Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 11. Question is, on a rainy day, Rahul reached his grandfather's place in the village. राहुल अपने ग्रैंडफादर के गांव में जाते हैं रेनी डे पर. ऑन द वे होम ही saw ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई. और रास्ते में उन्हें भी बहुत ही अच्छा रेनबो देखने को मिलता है. इन द नाइट ही saw लॉट्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार इन द क्लियर स्काई. और रात में ट्विंकलिंग करते हुए स्टार उन्हें क्लियर स्काई में गांव के अंदर दिखाई देते हैं, विलेज के अंदर दिखाई देते हैं. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी दीज ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना which he was not able to see in the city. इन्हें देखकर राहुल एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि सिटी में तो ये देखने को नहीं मिलते. Where he lived with his father, जहां वो अपने फादर के साथ रहते हैं सिटी में, ये फिनोमिना रेनबो एंड ट्विंकलिंग स्टार नहीं देख पाते वो. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिचुएशन गिवन बिलो. ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे आस्क किया गया है, डू यू थिंक दैट पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. सिटी में नहीं देख पाते वो ये सब चीजें, क्यों नहीं देख पाते? क्या पॉल्यूशन इसकी एक वजह है? तो यस, पॉल्यूशन इफेक्ट्स दीज प्रोसेस. पॉल्यूशन इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. क्यों? सिंस रेनबो फॉर्म्स और द स्टार ट्विंकल ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, और वहां रिफ्रैक्शन जब होगा तब आपको रेनबो एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है दिखाई देते हैं. और एटमॉस्फेयर एक्ट एज लेंस की तरह वो काम करता है. एंड दस द लाइट बैंड्स, और लाइट बैंड्स करती है. और जब लाइट बैंड्स करती है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट कलर होते हैं विबग्योर, वो डिफरेंट वेलोसिटी से फिर ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, और फिर डिस्पर्जन का प्रोसेस हमें दिखाई देता है. अगेन इफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड रेनबो सीम्स डिमर देन इट मींस दैट द एटमॉस्फेयर इज पॉल्यूटेड. और जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन क्या होता है? विजिबिलिटी को भी खराब करता है, प्लस ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एयर की, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको भी डिस्टर्ब करता है, और फिर ये प्रोसेस नहीं देख पाते हम अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द फैक्ट दैट पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विल स्ट्रेंथन सच नेचुरल फिनोमिना इन द सिटी एज वेल. क्या पॉल्यूशन फ्री अगर हम सिटी कर दें तो ये फिनोमिना स्ट्रेंथन होंगे, अच्छे से दिखेंगे? तो यस, अगर पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा तो क्या होगा? ये फिनोमिना इजीली हम क्लियरली देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि गांव में हम देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां पॉल्यूशन नहीं है. अगर सिटी में भी सेम कंडीशन कर दे तो यस वी कैन सी दैट. अब आपको बताना है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन सो दैट द नेचुरल फिनोमिना कैन बी एंजॉयड इन सिटीज एज वेल. क्या हम स्टेप्स लें जो ये सारे नेचुरल फिनोमिना हम सिटी में भी देख पाएं? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना. पॉल्यूशन लेवल कैन बी डिक्रीज. पॉल्यूशन लेवल को डिक्रीज करना है बाय हॉलिस्टिकल अप्रोच. आपको व्हीकल्स जो हैं उनके व्हीकल्स में क्या करना है? उनको कम से कम जो है यूज करना है. जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है. जो भी इंडस्ट्री है हार्मफुल गैस जो निकालते हैं उनको क्या कर देना है? सिटी से बाहर कर देना है हमें, क्योंकि इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन के लिए. इसके अलावा हमें अपनी एनर्जी कंजम्पशन, अपना लाइफ पैटर्न जो है इस तरह से करना होगा ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हम पहुंचाएं.